Hello everyone, my name is अनुराग वर्मा एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डीप लर्नर्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स का एक बहुत अच्छा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए हम लोग समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मतलब क्या होता है। तो देखिए, जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है ये दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। एक है हमारा ट्राइगॉन और दूसरा वर्ड जो है वो है मेट्रॉन। ये दोनों ग्रीक वर्ड्स हैं और इन दोनों वर्ड से ही मिलकर बना है ट्रिग्नोमेट्री। ट्राइगॉन का क्या मतलब होता है? ट्राइगॉन का मतलब होता है ट्राइएंगल और मेट्रॉन का मतलब होता है मीजर। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें हम एक राइट एंगल ट्रायंगल के मेजरमेंट की स्टडी करते हैं। हम एक राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल्स को और साइड्स को मेजर करते हैं इन ट्रिग्नोमेट्री। तो आइए सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन लिख लेते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री। सो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ मैथ्स, it is the branch of mathematics it is the branch of mathematics in which we study about the measurement of sides and angle of a right angled triangle। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री एक वो ब्रांच है मैथ्स की जिसमें हम किसी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स को, किसी राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल्स को मेज़र करते हैं और इसी की स्टडी करते हैं। जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेंगे तो आप क्या, अगर आपको देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होती हैं। आफ्टर स्टडिंग ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको कोई दो चीज़ें पता है, यानी कि या तो दो एंगल पता है या दो साइड्स की मेजरमेंट पता है या फिर एक एंगल एक साइड पता है, तो कोई दो चीज़ें आपको पता है तो इसकी मदद से आप बाकी बची हुई सारी की सारी 6 चीज़ें निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूलाज विच यू विल स्टडी इन दिस चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो आइए सबसे पहले इस चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा उसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है कि एंगल क्या होता है। देखिए, ये मान लीजिए मैं एक रे बना रहा हूँ, OA एक रे है। OA जो ये एक रे है उसका ये जो O है ये क्या है, एक इनिशियल पॉइंट है, ये एक इनिशियल पॉइंट है O। और A क्या है, A एक फाइनल पॉइंट है। तो मैंने क्या किया, मैंने OA जो रे है इसके इनिशियल पॉइंट को फिक्स रखा और फाइनल पॉइंट को मैंने रोटेट किया। तो OA को मैंने थोड़ा सा रोटेट करके, मैंने हल्का सा रोटेट किया तो ये A यहाँ पर आ गया और मैं यहाँ पे A को कुछ दूसरा नाम दे देता हूँ A डैश। तो एंगल का मतलब होता है कि कोई रे कितना घूमा, कितना डिग्री वो रोटेट किया, उसके मेजरमेंट को हम कहते हैं एंगल। 30 डिग्री घुमा कि 45 डिग्री घुमा कि 60 डिग्री घुमा, इसी को हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। जैसे आप लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं, पॉलिनोमियल पढ़ते हैं, इन सब चैप्टर्स में जब आपको कुछ लेट करना रहता है, लेट से अगर आपको किसी आदमी की एज लेट करनी है तो आप कहते हैं लेट एज ऑफ मोहित बी एक्स ईयर्स। उसी तरह ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको एंगल लेट करना है तो मोस्ट पॉपुलरली आप लेट करते हैं थीटा। मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ एंगल है तो मुझे पता नहीं कितना एंगल है, इसलिए मैं बोल दूंगा लेट से यहाँ पर एंगल कितना है, थीटा है। ये पहला, ये क्या है, थीटा, ये एक वेरिएबल है, इसे हम कहते हैं थीटा। आप फर्स्ट टाइम इस वेरिएबल से को देख रहे होंगे थीटा। और जब भी आपको किसी एंगल को लेट करना होगा, सपोज करना होगा, तो आप थीटा ही लेट करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा थीटा ही लेट करें, इसके अलावा आप एक्स भी लेट कर सकते हैं, आप कैपिटल ए लेट कर सकते हैं, आप फाई लेट कर सकते हैं, वाई लेट कर सकते हैं, कुछ भी लेट कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट पॉपुलरली जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है थीटा। थीटा से ही हम एंगल को लेट करते हैं। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज़।
तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल की, चलिए पढ़ते हैं। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है एक राइट एंगल ट्रायंगल की, वो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है। ये आप जानते भी होंगे, लेकिन एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेना चाहिए। मान लीजिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है PQR, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो हम जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, ये हमारा PR के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो ये होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। ओके, इस चैप्टर का ये बेसिक पार्ट था जो अभी हमने पढ़ा। अब जो सबसे पहला टॉपिक है इस चैप्टर का, अब हम वो पढ़ेंगे। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। मान लीजिए ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, मैंने इसको नाम दे दिया ABC। हम जानते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो एक एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे देखिए एंगल ABC जो है वो 90 डिग्री है। ये कुछ एंगल हो सकता है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। मैंने लेट कर लिया कि ये कुछ एंगल थीटा है, ये कुछ एंगल थीटा मैंने लेट कर लिया। जब भी आपको एंगल ट्रिग्नोमेट्री में लेट करना होगा तो आप थीटा ही ज़्यादातर लेट करेंगे। इसके अलावा आप स्मॉल x, कैपिटल A इस तरह भी लेट कर सकते हैं, बट ज़्यादातर हम थीटा ही लेट करते हैं। तो थीटा की जो जस्ट सामने साइड होती है, थीटा की जो जस्ट सामने साइड होती है उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर AB क्या है, परपेंडिकुलर है। और जो थीटा के बगल में साइड होती है, जैसे कि यहाँ पर BC है, BC को हम कहते हैं बेस। और जो राइट एंगल ट्रायंगल के जस्ट अपोजिट साइड होती है, जो कि सबसे बड़ी साइड होती है, उसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में परपेंडिकुलर को कैपिटल P से, बेस को कैपिटल B से और हाइपोटेन्यूज को कैपिटल H से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। मैं एक और राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ, यहाँ पर देखिए, ये एक और मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ PQR। यहाँ पर जो एंगल PQR है वो 90 डिग्री है। मान लीजिए ये वाला जो एंगल है ये थीटा है। तो अब आप बताइए परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा और हाइपोटेन्यूज क्या होगा। अब देखिए मैंने आपको बोला था थीटा की जो सामने वाली साइड होती है उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो यहाँ पर QR हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा क्योंकि वो थीटा की सामने वाली साइड है। यही पहचानने का तरीका है कि थीटा के सामने वाली जो साइड है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। थीटा की जो बगल वाली साइड है, थीटा की जो साथ वाली साइड है PQ, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम बेस कहेंगे। और ये जो 90 डिग्री वाला एंगल है उसके अपोजिट वाली जो साइड होती है, जो सबसे बड़ी साइड होती है, इसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि इस वाले एग्जाम्पल में मैंने इसको परपेंडिकुलर कहा और इस वाले एग्जाम्पल में मैंने इस QR को परपेंडिकुलर कहा। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि कभी मैं इसको परपेंडिकुलर कह रहा हूँ, कभी मैं इसको परपेंडिकुलर कह रहा हूँ, तो एक्चुअली में क्या परपेंडिकुलर होगा। तो देखिए अलग अलग थीटा के लिए अलग अलग परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। जैसे ये एक मान लीजिए मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, फिर से आप समझिए ABC, ये एक ट्रायंगल है जिसमें जो एंगल ABC है वो 90 डिग्री है। लेट से ये वाला जो एंगल है वो θ1 है और ये वाला एंगल है जो वो θ2 है। तो θ1 के लिए परपेंडिकुलर हमारा होगा BC, बेस हमारा होगा AB और हाइपोटेन्यूज हमारा होगा AC। चेक कर लीजिए, θ1 की अपोजिट वाली साइड, थीटा के अपोजिट जो साइड होती है वो हमारी परपेंडिकुलर होती है। तो θ1 के लिए परपेंडिकुलर हमारा BC हो जाएगा, बेस हमारा AB हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज हमारा AC हो जाएगा। वही अगर हम बात करें θ2 के लिए, तो θ2 के लिए जो परपेंडिकुलर होगा
ये रहा थीटा टू हमारा एंगल। तो थीटा टू एंगल के सामने वाली साइड, एकदम सामने वाली साइड, तो थीटा टू एंगल के लिए परपेंडिकुलर हमारा ए बी हो जाएगा। थीटा टू के बगल वाली साइड ये बी सी हमारा बेस हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज हमारा ए सी ही रहेगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो होता है वो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, सबसे बड़ी साइड होती है। तो अलग अलग एंगल के लिए अलग अलग परपेंडिकुलर होता है, अलग अलग बेस होता है, बट हाइपोटेन्यूज सेम होता है। तो सबसे पहले आपको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज पहचानना बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा, और मैंने तीन तीन एग्जांपल आपको दिया। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज में अंतर। एक बात आपको बस याद रखनी है कि एंगल, जो एंगल आप लेंगे उस एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा, उसके बगल वाला साइड बेस होगा, और 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा। अब मैथमेटिशियंस ने क्या किया कि दो साइड्स को रेंडमली ले लिया और उनको उनके रेशियोज बनाने लगे। उन्होंने बोला कि परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को हम tan थीटा बोलेंगे। इस तरह करके उन्होंने रैंडमली कुछ रेशियोज बनाए। तो इस तरह से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। उन एक एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अब हम लोग पढ़ेंगे। ये 6 फार्मूलाज आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए, जो सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है हमारा साइन थीटा। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। फिर से मान लीजिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, ये हमारा 90 डिग्री है, ओके, और ये एंगल है थीटा। ए बी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि थीटा इस बार मैंने एक ही लिया है, थीटा ये है। ए सी बी एंगल जो है वो थीटा है। थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, बगल वाली साइड बेस होती है, और 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यहाँ पर आप हेडिंग लगा लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है साइन थीटा, साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। दूसरा है हमारा कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसके बाद हमारा आता है टैन थीटा। टैन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ये फॉर्मूलाज हैं, एज इट इज़ आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको ट्रिक भी एक दूंगा जिससे आप इसको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। इसके बाद आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोसेक थीटा। जो कोसेक थीटा है ये साइन थीटा का जस्ट अपोजिट होता है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोसेक थीटा होता है हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। इसके बाद आता है हमारा सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सेक थीटा होता है हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। उसी तरह लास्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमारा वो है कॉट थीटा। ये टैन थीटा का उल्टा होता है। टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट थीटा होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कराए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इसे आप एज इट इज़ नोट कर लीजिए और इसे याद कर लीजिए, तभी आप 8.1 एक्सरसाइज के अच्छी तरीके से क्वेश्चंस लगा पाएंगे। आइए मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूँ जिससे आप अच्छी तरीके से इसे याद कर सकते हैं, लेकिन ट्रिक का ज़्यादा यूज़ मत करिए। अगर आप ये जो फॉर्मूलाज है आपके टिप्स पर होने चाहिए, अगर ये फॉर्मूलाज आपके टिप्स पर होंगे तो आप क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक है हमारा, 2 ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, 2 ट्रिक बताऊंगा। पहली ट्रिक क्या है, पहली ट्रिक है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। फिर से, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये जो पाकिस्तान है, मतलब पाकिस्तान का मतलब हुआ हमारा यहाँ पे परपेंडिकुलर। बी क्या है हमारा बेस, और एच हमारा क्या है हाइपोटेन्यूज। ये देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये क्या है हमारा, ये हमारा साइन थीटा का फॉर्मूला है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यहाँ पे देखिए ये हमारा कॉस थीटा का फॉर्मूला है, और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है, ये टैन थीटा का फॉर्मूला है। और मैंने बताया कि जो कोसेक थीटा है
वो साइन थीटा का उल्टा होता है, तो आप हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर बोल देंगे कोसेक थीटा का फॉर्मूला। सेक थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा का उल्टा होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कह देंगे। कॉट थीटा का फॉर्मूला टैन थीटा का अपोजिट होता है, तो आप कॉट थीटा को कह देंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये नाम आप पहली बार सुन रहे हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये सब आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन आप इन फॉर्मूलाज को अच्छी तरीके से याद करिए। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाएंगे आप ट्रिग्नोमेट्री के साथ फैमिलियर होते जाएंगे। दूसरी ट्रिक देखिए, दूसरी ट्रिक ज़्यादा स्टूडेंट्स को पसंद होती है और ज़्यादा वो लोग यूज़ करते हैं। दूसरी ट्रिक क्या है देखिए, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले। फिर से बोल रहा हूँ, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले। तो देखिए जो सोना है, सोना मतलब हो गया साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा और ये हो गया टैन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसी तरह कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है, तो वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और कॉट थीटा जो हमारा होता है वो टैन थीटा का उल्टा होता है, तो वो हो जाएगा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये देखिए जो 6 फॉर्मूलाज मैंने आपको कराए, इन 6 फॉर्मूलाज को पहले आप लोग अपने नोट्स वाली कॉपी एक बना लीजिए या फिर रफ कॉपी में जल्दी से नोट कर लीजिए, पहले वीडियो को पॉज करके और याद कर लीजिए, तभी आप 8.1 एक्सरसाइज के अच्छी तरीके से क्वेश्चंस कर पाएंगे। आइए एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट पे अच्छी तरीके से ग्रिप हो जाए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि अगर मैंने कहा कि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट डज इट सिग्निफाई, व्हाट डज इट सिग्निफाई। पहले इसका मतलब समझिए, तब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए साइन थीटा इक्वल टू 4/5 है, अगर इस तरह आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा जब आप पहले क्वेश्चन लगाएंगे 8.1 में। देखिए साइन थीटा इक्वल टू 4/5 का मतलब क्या है, देखिए हमने अभी ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जब फॉर्मूले पढ़े तो हमने देखा कि साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि एक कोई राइट एंगल ट्रायंगल होगा, एक कोई राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये 90 डिग्री एंगल है, हम नाम दे देते हैं कुछ राइट एंगल ट्रायंगल का ABC। उसमें जो इन दोनों को कंपेयर करिए, परपेंडिकुलर की जगह 4 है। मान लीजिए ये वाले एंगल को अगर मैं थीटा बोल दूं, ये वाले एंगल को अगर मैं थीटा बोल दूं, तो परपेंडिकुलर की जगह क्या लिखा है, 4 लिखा है, तो ये 4 हो जाएगा। और हाइपोटेन्यूज की जगह क्या लिखा है, 5 लिखा है, तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि AB क्या 4 सेंटीमीटर है, AC क्या 5 सेंटीमीटर है, नहीं। देखिए ये एग्जैक्ट मतलब नहीं होता। देखिए ये सब क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। 4/5 एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। हो सकता है AB 20 सेंटीमीटर हो और AC हमारा 25 सेंटीमीटर हो, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया हो और ये 4 आ गया हो, ये 5 आ गया हो, ऐसा हो सकता है। एक ट्रायंगल ऐसा हो सकता है जिसमें ए भी हो सकता है 20 सेंटीमीटर रहा होगा, AC हमारा 25 सेंटीमीटर रहा होगा, और जब साइन थीटा निकाला गया होगा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 20 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया और ये कट गया हमारा 4/5 आ गया। तो ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं, ये भी हो सकता है कि ये 4 सेंटीमीटर हो, ऐसा ट्रायंगल हुआ होगा कि AB 4 सेंटीमीटर हो, AC हमारा 5 सेंटीमीटर हो, ये भी हो सकता है, और भी काफ़ी केसेस बन सकते हैं। तो NCERT क्या करती है कि ये किसी चीज़ का मल्टीपल हो सकता है, के लिख देती है कि मतलब कुछ हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने बोला 20 हो सकता है, तो यहाँ पे 4 × 5 होगा, के का मतलब 5, और यहाँ पे 5 × 5 होगा। बट आप के लिखें ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 4 और 5 लिख लीजिए, इससे आपका काम बन जाएगा, कोई आपके मार्क्स नहीं काटने जाएगा। अगर मैं आपको यहाँ पर बोलूँ कि BC आप कैसे निकालेंगे, तो BC निकालने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए, जो मैंने आपको बता दी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है हमारा 4 है,
4 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज 5 स्क्वायर है। सॉल्व आप करेंगे तो बेस आपका आंसर आ जाएगा 3। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, बेस हमारा 3 हो जाएगा। आइए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन मैं आपको कर रहा हूं, देखिए। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगर साइन थीटा 4/5 है तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताइए क्या होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन सबसे पहले आपको करने हैं 8.1 के अंदर। जब हम 8.1 करेंगे तो आप इसके अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। यहाँ पर आप बाकायदा लिख लीजिए सॉल्यूशन। आपको सबसे पहले क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। मान लीजिए ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। मान लीजिए ये इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं, ये तो 90 डिग्री होगा ही। तो थीटा की सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और साइन थीटा गिवन है हमारे पास 4/5, यानी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होगा, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, इसे हम 4 कह देंगे और हाइपोटेन्यूज को हम 5 कह देंगे, ठीक है। और फिर हम BC को निकालेंगे। अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, आप ऐसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर यहाँ पे AB है, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। होगा ये, बिल्कुल होगा। AB की वैल्यू क्या है, 4 है, 4 का स्क्वायर। BC की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है, यही निकालना है, BC का स्क्वायर। AC की वैल्यू क्या है, 5 है, 5 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, BC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ये उधर चला गया माइनस में। BC स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ठीक है। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ गया, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे आप, तो BC इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ बच्चे कहेंगे सर प्लस माइनस 3 होना चाहिए, तो माइनस नहीं हम इंक्लूड करेंगे। क्यों नहीं इंक्लूड करेंगे, माइनस को हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि कभी भी साइड की लेंथ, किसी ट्रायंगल की साइड की लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, वो हमेशा पॉजिटिव होगी। तो हमें यहाँ से BC मिल गया 3। अब आप फिगर में यहाँ पे 3 लिख देंगे। साइन थीटा तो हमें पता था, क्वेश्चन में हमसे पूछा है फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी साइन थीटा को छोड़ के जो बचे हुए 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए आपको मैंने बोला थी फॉर्मूलाज पहले याद होने चाहिए। तो देखिए कॉस थीटा सबसे पहले निकाल लेते हैं। कॉस थीटा हम जानते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, बेस अभी हमने निकाला 3 इज इक्वल टू 3। हाइपोटेन्यूज देखिए यहाँ पे क्या है, 5 है, 5 लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरह दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी निकाल लेते हैं हम लोग। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर देखिए दिया है ऊपर 4 दिया है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर की जगह आप 4 लिख देंगे और बेस हमारा 3 है, ये हमारा tan थीटा निकल आया। इसी तरह sec थीटा भी आप निकाल लेंगे। sec थीटा होता है हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज है हमारा 5, बेस है हमारा 3, तो ये हमारा sec थीटा हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद कोसेक थीटा भी निकाल लेते हैं। कोसेक थीटा हमारा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज हमारा है 5, परपेंडिकुलर है 4, ये हमारा कोसेक थीटा हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस है हमारा 3, परपेंडिकुलर है 4, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से आपको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछा, यानी कि साइन थीटा को छोड़ करके आपको बचे हुए जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन्हें आपको लिख देना है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ, इस क्वेश्चन को आप करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है इफ sec थीटा
इज इक्वल टू sec theta is equal to 12/13. Find other ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब यहाँ पे sec थीटा आपको गिवन है, आपको sin थीटा cos थीटा tan थीटा कोसेक थीटा और cot थीटा निकाल करके आंसर कमेंट करना है। ठीक है, थोड़ा सा लंबा आंसर होगा लेकिन आपको कमेंट करना, तभी मुझे पता चलेगा जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, और इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पहले मत देखिएगा, पहले आप लोग कमेंट करिएगा आंसर, उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर गिवन है, वहाँ से अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 8.1 के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए डीप लर्नर्स के साथ। बाय बाय।